अध्याय 6 निर्देशांक ज्यामिति प्रश्नल 3 का तीसरा क्वेश्चन। एक रेखा बिंदु 7-10 से गुजरती है जिसकी ढाल 5/6 है। तो पहला क्वेश्चन, एक रेखा पर उस बिंदु के x निर्देशांक ज्ञात कीजिए जिसका y निर्देशांक 15 हो बोला है। ठीक है, तो दिया है, सिंपल सा हल करते हैं। चलो हल दिया है, इसको लिख लेते हैं। दिया है, ठीक है। तो देखो, एक रेखा बिंदु 7-10 से गुजरती है बोला है। ठीक है, एक रेखा बिंदु या ए मान लो या बी मान लो। ठीक है, तो एक रेखा बिंदु लिख सकते हो। एक रेखा बिंदु ए 7-10 से है। ठीक है, ये हो गया। और ढाल दे दिया है। ठीक है, जिसका ढाल या ढाल लिख सकते हो, बस ढाल लिख देते हैं। चलो ढाल ढाल क्या दे दिया है, 5/6 दे दिया है। ठीक है, इतना हो गया। और क्या दिया है हमें, देखो पहला क्वेश्चन में, इस रेखा पर उस बिंदु के x निर्देशांक ज्ञात करना है। x निर्देशांक ज्ञात करना है जिसका y निर्देशांक क्या है, 15 है। y निर्देशांक 15 है बोल दिया है। x निर्देशांक ज्ञात करना है। सिंपल से समझो, एक बिंदु दिया है तो पहला वाला x का मान होता है और दूसरा वाला क्या होता है, y का मान होता है। पता है इतना तो। ठीक है, पहला वाला क्या होता है, x का मान होता है, दूसरा वाला क्या होता है, y का मान। तो y का मान दे दिया हमें 15। ठीक है, और x का मान के जगह क्या रखेंगे, x ही रखेंगे। तो लिखेंगे, और उस रेखा पर x निर्देशांक ज्ञात करना है। x निर्देशांक ज्ञात करना है। क्या हो जाएगा, x, या इसको भी क्या कर सकते, a माने हो तो इसको b मान लो, x, और ये क्या हो जाएगा 15। इतना समझ गया क्या, इसमें कोई डाउट थोड़ी है। ठीक है, इसमें देखो x निर्देशांक ज्ञात करना है तो क्या हो जाएगा, b मान लिए दूसरे वाले को। ठीक है, a माने थे तो इसको b मान लिए। तो y निर्देशांक क्या है, 15 है, तो y की जगह 15 रख दिए। और x निर्देशांक का मान हमें पता नहीं है, इसलिए क्या लिखे, x का x लिखे हैं। ठीक है, इतना हो गया क्या। अब देखो सेम टू सेम वही वाला प्रोसेस करना है। ठीक है, तो लिखते हैं तब। ठीक है, अब देखो ए एक बिंदु और भी दो, हमें दो बिंदु मिल गया है तो उसका मान क्या करेंगे, x और 1 y1 वाले मान में रखते हैं। चलो, तो x1 कितना हो जाएगा, इसका 7 लिखेंगे पहले, और y1 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और x2 इसका कितना है, x हो जाएगा। और y2 बराबर क्या है, 15। तो 15 लिखेंगे। इतना समझ गए। ठीक है, अब देखो इसको क्या करेंगे, ढाल या परिवर्तन सूत्र में रखना है। ठीक है, क्योंकि ढाल का मान हमें पता है, तो लिखते हैं, क्योंकि ढाल या परिवर्तन बराबर क्या होता है, y2 माइनस का y1 बटे में x2 माइनस का x1। ये हमारा सूत्र है। तो देखो ढाल या परिवर्तन हमें पता है 5/6। तो ढाल या परिवर्तन के बाद क्या लिखेंगे, 5/6 दिया है हमें। ठीक है, और y2 माइनस y1 का मान देखो, y2 कितना है, 15, और y1 कितना है, 10, और बटे में x2 का मान x, और माइनस 7। इतना समझ गया क्या। तो अब देखो आगे हल करते हैं इसे। तो अब देखो पहले घटा लेते हैं जो घट रहे हैं उसको। तो क्या बचेगा, 5/6 बराबर 15 में से 10 गया तो 5। ठीक है, और इधर x माइनस 7। इतना समझ गया क्या। अब देखो अब क्या करेंगे, अब तीजा गुणा कर देते हैं। ये पता है, ये वाला इस तरफ गुणा होगा और ये वाला इस तरफ गुणा होगा। सिंपल तो कर देते हो। चलो, इस तरफ आकर ये क्या हो जाएगा, 5 x माइनस 7 हो जाएगा। इस तरफ 5 गुणित 6 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो 5 से गुणा होगा तो 5x माइनस का 5 सत्ते 35, इस तरफ 5 छक्का 30। ठीक है, इतना हो गया। तो अब देखो, तो x बराबर 5x बराबर ये 30 है, उस तरफ 35 माइनस 35, उस तरफ उस पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो अब x को मान निकालना है तो क्या हो जाएगा, 30 और 35 कितना हो गया, 60, 65, और बटे में क्या आ जाएगा, 5। ठीक है, 5 इसके बटे में चला जाएगा, x का मान चाहिए हमें तो। ठीक है, इतना समझ गया। तो x बराबर देखो, x बराबर कितना आ गया, 5 एकम 5।
ठीक है, और एक एक हासिल तो 5 दिया 15, तो x का मान कितना आ गया 13। ये क्या हमारा आंसर है। ठीक है, ऐसे ही हल करना है वाले क्वेश्चन को, सरल है। ठीक है, अब देखो तीसरा क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन को हल करेंगे। एक रेखा बिंदु 7 10 से गुजरती है जिसकी ढाल 5/6 है, तो उसका अब दूसरा क्वेश्चन ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, तो y निर्देशांक -3 पर x का मान क्या होगा। ठीक है, क्या बोला है, y निर्देशांक दे दिया है -3 पर x का मान क्या होगा। सेम पहले ही जैसे ही क्वेश्चन है। ठीक है, हल करते हैं। सेम हल दिया है उसे लिख लेना, सबको दिया है। ठीक है, दिया है उसे लिख लेते हैं। बिंदु दिया है, इसको लिख सकते हैं बिंदु ए मान लेते हैं। 7 और 10 दिया है। ढाल दे दिया है हमें, ढाल कितना दिया है 5/6 दिया है। ठीक है, और क्या दिया है, y निर्देशांक दूसरा में क्या लिखा है, y निर्देशांक -3 पर x का मान क्या होगा। तो पता है पहला क्या होता है x का मान और दूसरा क्या होता है y का मान। तो y का मान दे दिया -3 और x का मान क्या याद करना है हमें। ठीक है, तो लिख सकते हो माना कि y x का निर्देशांक, माना कि x का निर्देशांक ज्ञात करना है, तो b बराबर क्या लिख सकते हैं, x और y का निर्देशांक क्या लिख सकते हैं -3। इतना समझ गए क्या। ऐसे लिख सकते हैं, माना कि x का निर्देशांक ज्ञात करना है, तब b का मान क्या रख सकते हैं, x -3। ठीक है, ये क्या है, हमें दूसरा बिंदु मिल गया। तो अब हल करना है उसी को, तब करके लिखना। ठीक है, तो लिखते हैं x1 पहले मान निकालेंगे इसका, तो क्या हो जाएगा 7 और y2 मतलब y1 कितना हो जाएगा 10। उसके बाद x2 कितना हो जाएगा x, और y2 कितना हो जाएगा -3। ठीक है, इतना समझ गया क्या। तो अब मान रखते हैं ढाल या प्रवणता वाले सूत्र में, ढाल। ठीक है, ढाल करके लिखते हैं y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस का x1। ठीक है, इतना हो गया। तो अब देखो ढाल हमें पता है 5/6, 5/6। ठीक है, प्रश्नानुसार करके लिख सकते हो। ठीक है, 5/6। तो y2 का मान कितना है -3, और ये माइनस, और y1 का मान 10, और x का मान x है, x2 का, और x1 का क्या है 7। ठीक है, इतना हो गया। आगे हल करते हैं इसे। तो अब देखो 5/6, इसको थोड़ा हल होगा तो कर लेते हैं पहले। 5/6 बराबर माइनस माइनस क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, तो -3 -10 कितना हो जाएगा, -13। ठीक है, और इस तरफ क्या है, x -7 है। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो आगे करते हैं, तो आप क्या करेंगे, ये वाला ऊपर के साथ गुणा हो जाएगा और ये नीचे वाला उस तरफ जाकर गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो करते हैं, देखो ये क्या हो जाएगा 5 गुणित x -7। ठीक है, और इस तरफ माइनस का 13 गुणित 6 हो जाएगा, तो 5x हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 5 7 35 हो जाएगा, बराबर, और 13 पंचे 65, 13 छिक्का 78 हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस में होगा क्योंकि माइनस में है। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो आगे हल करते हैं, -35 को उस तरफ पक्षांतर करते हैं, तो 5x बराबर -78 उस तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 35। ठीक है, पक्षांतर करेंगे 35 तो प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5x बराबर, घटाएंगे कितना बच जाएगा, 8 में से 5 गया तो 3। ठीक है, और 7 में से 3 गया तो 4। ठीक है, और माइनस का 3 मतलब माइनस। ठीक है, तो अब देखो 5, ये तो अब डायरेक्ट हल करते हैं। अब तो x बराबर मान चाहिए हमें, तो -43 बटे क्या हो जाएगा 5। 5 से तो भाग नहीं जाएगा, तो ये क्या हमारा आंसर है। ठीक है, यही क्या हमारा आंसर है। ठीक है, ऐसे ही हल करेंगे ये वाले क्वेश्चन को, दूसरा वाला।